प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में हल करेंगे कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान NCERT के अध्याय 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आंकिक प्रश्नों को। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं कि इस लेसन के आंकिक प्रश्नों को किस प्रकार हल किया जाएगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है आंकिक प्रश्नों को हल करना। तो जैसा कि देख रहे हैं कि आंकिक प्रश्नों का मेरा पहला ही वीडियो है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो देखिए पढ़ते हैं अपने पहले सवाल को। तो देखिए क्या है पहला सवाल। वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। तो डियर स्टूडेंट सवाल ये है कि दो छोटे आवेशित गोले हैं, ठीक है। दो छोटे आवेशित गोले, आवेशित का मतलब उन पर चार्ज है, ठीक है। और उन पर कितना चार्ज है। पहले गोले पर 2 × 10⁻⁷ कूलाम है और दूसरे गोले पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। और दोनों ये गोले एक दूसरे से बेटा कितनी दूरी पर रखें, 30 सेमी दूरी पर रखें। यानी Q1 का मान ये आ गया आपका, ये क्या बेटा आपका Q1 है यानी पहले गोले पर आवेश है। ये क्या बेटा आपका ये Q2 है यानी ये दूसरे गोले पर आवेश है, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा R वो कितनी है, 30 सेमी दे रखी है आपको, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इनके बीच जो कार्य करने वाला बल है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अर्थात उसका मान कितना होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट हल करते हैं अपने पहले सवाल को। और इस सवाल को मैंने ऑलरेडी पहले ही हल करके रखा है, ठीक है। और अभी जैसे मैं आगे पढ़ाऊँगा तो कुछ जो ज़्यादातर जो सवाल रहेंगे उनको मैं ही हल कराऊंगा, लेकिन समय बचाने के लिए मैंने यह सवाल हल करके रखा है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए सवाल ये है, बात को समझे मेरी। देखिए जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा वही क्वेश्चन मैंने नोट भी कर रखा अपने नोट्स में। और आप लोगों से भी विशेष रिक्वेस्ट ये है, जो लोग मेरा वीडियोज़ देख रहे हैं, कि वे भी अपना कॉपी पेन लेकर के बैठें और अपने नोट्स मेरे साथ बनाएँ, क्योंकि नोट्स से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप वीडियो देख रहे हैं, देख करके भूल जाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम टाइम तक आप इसको याद नहीं रख पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप नोट्स मेरे साथ अवश्य बनाएं, जिसका आपको लास्ट टाइम यानी एग्ज़ाम टाइम तक अच्छा बेनिफिट मिलता रहे। तो याद रखिए स्टूडेंट कि आपको नोट्स अवश्य बनाना है मेरे साथ, जैसे मैं आपको बना कर समझा रहा हूँ, आप भी मेरी तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल, वायु में एक दूसरे से 30 सेमी दूरी पर रखे, यानी वही सवाल है जो हम बुक से पढ़ रहे थे। दो छोटे आवेशित गोलों जिन पर 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये दो, देखिए ये छोटे आवेशित गोले, एक गोला ये है बेटा, एक गोला ये है, दो आवेशित गोले हैं, ठीक है। अच्छा इस गोले पर जो आवेश है Q1 है वो 2 × 10⁻⁷ कूलाम है। इस पर 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, ठीक है। यानी Q1 का जो मान है वो पहले गोले पर है, Q2 का जो मान है वो दूसरे गोले पर है, ठीक है। तो Q1 का मान आपके लिए दे रखा है, पहले गोले पर आवेश दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरे गोले पर आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश, ठीक है। और दोनों गोले के जो बीच की दूरी है R वो कितनी रखी बेटा, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। याद रखें कि ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्या में चेंज करेंगे बेटा, मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे बेटा, हम जानते हैं जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, 100 से भाग कर देते हैं, 100 से भाग कर। देखिए 30 सेमी था, मैंने इसको 100 से भाग के नीचे 100 आगे से मतलब भाग हुई। तो देखिए एक 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद आपका बचा 3/10, ठीक है, यानी ये बचा आपका 3/10। तो डियर स्टूडेंट जैसे आप 10 से 3 को डिवाइड करेंगे, अर्थात 10 से 3 को भाग देंगे, यानी देखिए मैंने करके भी दिखाया आपको, 10 से 3 को भाग जा नहीं पाएगी, लेकिन पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे तो बेटा कितने जाएंगे, 30 हो जाएंगे। कितने जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 10 3 30 हो जाएगा, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.3 के रूप में मिलेगा, यानी R का जो मान आएगा वो 0.3 मीटर हो जाएगा। अर्थात फाइनली आपका R का मान क्या रहेगा, 0.3 मीटर रहेगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब बनाते हैं अपने सवाल को। देखिए R का मान, देखिए जो अभी मैं समझा वही चीज़ है ये। R का मान आप लोगों को दे रखा है ऑलरेडी 30 सेमी। हमने क्या किया, 100 से भाग करी इसको और पॉइंट 0 से 0 काट दिया तो 3/10 बचा। 10 से जब 3 को भाग कर तो बेटा कितना आया, 0.3 मीटर आएगा, यानी जो आपको मैंने अभी ये समझाया था, ठीक है।
अच्छा, अब पहले गोले का आवेश यानी Q1, यानी ये Q1 देखिए वो कितना 2 × 10⁻⁷ कूलाम है, ठीक है। अच्छा, दूसरे गोले का आवेश जो है Q2 जो है, Q2 की वैल्यू कितनी बेटा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है, ठीक है। अब हमें इनके बीच बल बताना है, क्या बताना है डिस्टेंट बल। तो बल का जो सूत्र होता है कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये बेटा फार्मूला है इस न्यूमेरिकल को हल करने के लिए, ठीक है। इसी फार्मूले को हमने क्यों लगाया, क्योंकि बल का मान पूछा है ना, बल का मान साथ साथ और हमें जो Q1 है Q2 और R है, तो हमें तीनों वैल्यू पता है, Q1 Q2 भी पता है और R भी पता है, तो यही फार्मूला लगेगा। अब ये जो है 1/4πε0 है, देख रहे हैं आप, 1/4πε0 जो ये मान है, इसका मान कितना होता है 9.0 × 10⁹ होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो इसका मान है मैंने अपनी इससे पिछली वीडियो में जब मैंने सारे सूत्रों का जो नोट्स आपको समझाया था उसी में ही आपको मैंने समझाया है। तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें मैंने सारे सूत्रों को अच्छे तरीके से समझाया, तो पहले वो लोग, जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा इससे पहले वाला, उस वीडियो को देखिए, तब आपको किसी फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो 1/4πε0 का मान कितना होता है 9.0 × 10⁹ होता है, ठीक है। Q1 देखिए, Q1 का मान रख दिया, Q1 का मान कितना है 2 × 10⁻⁷, देखिए 2 × 10⁻⁷। फिर क्या आपका Q2, तो Q2 का मान कितना है 3 × 10⁻⁷, तो 3 × 10⁻⁷ हो गया बेटा। ये क्या R², क्या है R², तो R² का मतलब क्या हो गया, R का मान है कितना, R का मान है बेटा आपका 0.3, तो 0.3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को यहाँ से आगे चलेंगे, यानी इसी लाइन को हम आगे से बढ़ा रहे हैं। कहाँ से चल रहे हैं, देखिए यहाँ से, ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अब यहाँ से चलेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इस लाइन के बाद बेटा आप अपने नोट्स में जब बनाएंगे तो आप नीचे को जब करेंगे तो ये वाली लाइन लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट सवाल हो जाएगा फिर, तो ठीक है। तो देखिए ये जो F था बेटा, ये F देखिए फिर से ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं बेटा, देखिए सवाल को समझना, न्यूमेरिकल अधिकांश बच्चों से बनते नहीं, उनकी कमजोरी क्या होती है, उनसे सही ढंग से सवाल लगाना ही नहीं आता, फिर न्यूमेरिकल कैसे हो जाएगा, है ना। तो आइए मेरे साथ देखें कि न्यूमेरिकलों को ईजी वे में किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका 3 है। अब ये 10⁻⁹ है, 10⁻7 है, 10⁻�7 है, ठीक है, तो ये भी है। लेकिन मैं पहले उन अंकों को लिख रहा हूँ जो इनके गुणांक है, यानी 10 के जो गुणांक है, 10 की पावर के जो गुणांक है, जैसे 9 है, 2 है और ये 3 है। अभी मैं 10 की घात से जितनी घातें हैं उनसे उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम उन अंकों को देंगे जो फ्रेश में लिखे हुए हैं, यानी स्वतंत्र हैं। क्या है, 9 है, 2 है और 3 है। तो देखिए 9 मैंने ये लिखा, आपका जो 2 था वो ये लिखा, और मैंने जो आपका 3 था बेटा वो आपका ये लिखा, ठीक है। अब बची है आपकी 10⁻⁹, बस में आ रही है, 10⁻⁷ और 10⁻⁷, बस में आ रही है, ध्यान से समझें, 10⁻⁹, 10⁻⁷, 10⁻⁷। अब इस चीज़ में एक चीज़ देखिए बेटा, यहाँ भी 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, तो 10 तो बिल्कुल सेम है ये, लेकिन इनकी पावर है, पावर यहाँ पे प्लस की 9 है, यहाँ पे माइनस की 7 और यहाँ पे माइनस की 7 है। लेकिन बेटा गौर करने वाली बात ये है, लेकिन इनमें सबका जो ये 10 है यानी आधार है वो तो सेम है, यानी ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो इसके बेटा एक बार लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, एक बार लिखा जाएगा, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये पावर जो प्लस की बेटा आपकी पावर ये हो गई, ये आपकी -7 है, वो -7 ये हो गया, और ये भी -7 है बेटा, -7 आपका ये आ गया, ठीक है। और जो मैंने 10 को क्या कर लिया बेटा, एक बार कर लिया। ऐसा क्यों करते हैं, मैं देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये x की घात 5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई ये x की घात कितनी है, 3 है। तो देखो बेटा ये जो x हैं यानी इसके जो आधार हैं, ठीक है, ये कहलाते हैं आधार कहलाते हैं, आधार तो बिल्कुल सेम है, ये भी x है, ये भी x है, तो इसे तो एक बार लिखा जाएगा, इसे तो बेटा एक बार लिखा जाएगा। अब ये जो पावर है 3 है, ये प्लस 3 है, ठीक है, तो इनको पावर को हम जोड़ देंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का ये रूल होता है बेटा कि अगर गुणा में होती है पावर तो ये क्वेश्चन आपस में जुड़ जाती हैं, बस में आ रही है। कहने तात्पर्य मेरा है, अगर इनका आधार अगर सेम है तो आधार को एक बार लिखा जाएगा और उनकी पावर जो होगी आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बस 10 मैंने एक बार लिखा, इनकी पावर को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। देखिए क्या 9 -7 और -7, ठीक। अच्छा, अब इसकी 0.3 का होल स्क्वायर है कि पावर 2 है, तो इसको मैंने इसको बेटा 2 टाइम्स लिख दिया, कितना टाइम लिखा, 2 टाइम्स। 0.3 ये 0.3 था बेटा, कितना था 0.3, ये भी 0.3 था, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये पॉइंट हटाए, जब ये मैंने पॉइंट हटाया, इस पॉइंट से मैंने एक 0 बढ़ाया और दूसरे पॉइंट से मैंने दूसरा 0 बढ़ाया, यानी जब ये पॉइंट मैंने हटाया ये और ये 2 पॉइंट जब हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 0 बढ़ जाएंगे। अब
2 जीरो जब बढ़ाऊंगा तो बेटा यहाँ पे इसका आगे मुझे 1 मानना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 0 बढ़ा दिए, 1 नहीं माना, गुणा चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपने 0 की गुणा कर दी सारे टर्म में। जब सारे उसमें 0 गुणा हो जाएगी तो बेटा फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए बेटा याद रखें कि अगर पॉइंट नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, लेकिन 0 का आगे हमें 1 मानना पड़ेगा। अगर आप 1 नहीं मानते हैं तो किसी संख्या के पीछे 0 लगाओ, यहाँ पे 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने 0 ये अलग लगाए हैं और आप भी अलग लगाए, तो उनके आगे हमें क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है। 1 न मानने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। 1 की गुणा अगर मैं 3 से करूँगा तो 3 तो रहेगा, या 2 से करूँगा तो 2 रहेगा, 9 से करूँगा 9 रहेगा, यानी इस 1 से इसकी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन आपने 1 नहीं माना है, आपने केवल 0 और 0 लिख दिए होते और ये गुणा चिन्ह लगा होता है, इसका मतलब होता है कि 0 की गुणा हो जाएगी इसके अंदर, और जब 0 की गुणा हो जाएगी तो बेटा सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा याद रखें, अगर पॉइंट नीचे से हटाते हैं तो 0 ऊपर बढ़ते हैं, और पॉइंट ऊपर से हटाते हैं तो 0 नीचे बढ़ते हैं, ठीक है। या तो इसकी संख्या के पीछे पॉइंट लगाओ, या फिर पॉइंट अगर आप फ्रेश में लिखना चाहते हो तो 1 लिखो, उसके पीछे 0 लगाओ। और आप समझ में अंडरस्टैंड। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि खाली 0 का भी मत लगाना, नहीं तो गुणा अगर लगा आपने 0 लगा दिया तो क्या हो जाएगा कि आपकी गुणा हो जाएगी 0 तो ये सारा टर्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले 1 मानना पड़ेगा, ठीक है। 1 मानने से मैंने बताया इसमें कोई अंतर नहीं आता। तो मैंने 2 0 हटाए हैं क्योंकि बेटा ये क्या था, 0.3 था। देखिए 0.3 है तो इसको 2 बार लिखूँगा, 0.3 0.3, तो पॉइंट से पॉइंट मैंने 2 पॉइंट हटाए तो 2 ही मैंने 0 ऊपर बढ़ा दिए, ठीक है बेटा। अच्छा ये 9 मैंने ऐसे उतार दिया आपको बेटा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और समझ में आ रही है। और 10 की बार देखिए बेटा, ये 10 तो ऐसे रहा, देखिए माइनस की कितनी है, प्लस की तो 9 है, और माइनस की कितनी है, ये 14 है। 7 और 7 कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी बेटा, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जब बेटा 14 से, चलो मैं लिख के समझाता हूँ, ये 9 मैंने ये आ गया देखिए, और माइनस के साथ ही है, माइनस के साथ ही है, तो माइनस के कितने हो गए बेटा, 14 हो गए। अब बेटा ये जो 100 है, ये जो 100 लिखा है, 100 के अंदर कितने 0 हैं, वेरी गुड, 2 0 हैं। जब 2 0 तो बेटा इसकी पावर 2 लगा लेंगे, इसकी बार कितनी लगा लेंगे, 2। देखिए मैंने इधर समझाने का प्रयास किया है कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं। कितने लिख सकते हैं, 2। 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 3। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए 1000 को मैं क्या लिखते हूँ, 1000 को लिख सकता हूँ 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार लिख दिया मैंने। 10 ढाई 100 तो 100 ढाई 1000, तो 10 कितनी बार है बेटा, 3 बार है ना, तो इसे 10 की घात हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार जैसे 100 है, 100 को 2 बार लिखेंगे, 10 गुणा 10, तो 2 बार 10 आ जाएगा, तो जितनी बार आएगा उतनी पीछे पावर हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। और ये बेटा ये 3 3 गुणा करोगे, 3 कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो हट गए ना 0 बढ़ गए थे ऊपर, तो 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 से 9 बेटा क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बेटा आपके पास कितना हो जाएगा, 6 बचेगा ये वाला, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 है माइनस के प्लस की कितनी है, 9 है, ठीक है। तो 14 में से 9 घटा दो क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है, तो माइनस की बेटा कितनी बचेगी, 5 बचेगी। कितनी बचेगी, 5, ठीक। अच्छा ये जो पावर प्लस की 2 है, ये जो पावर प्लस की 2 देखो, ये आधार और ये आधार बिल्कुल सेम है, 10 10 है, तो इसे तो एक बार लिखा जाएगा 10, इसमें की जो 5 बचेगी माइनस की वो ये बची, जो प्लस की 2 है बेटा ये आ जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। ये हमने फिर ऐसी कॉपी कर दिया। यहाँ -5 से प्लस का 2 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 3 बचेगा। तो आपको f का मान मिल चुका है, f का मान है 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन, ठीक है। आंसर ये आपका फाइनल में हो जाएगा। बात समझ में आई। अच्छा अब इसकी प्रकृति अगर नेचर पूछ ले कि बल आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का होगा, तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी क्या पॉजिटिव है, और तो बेटा दोनों आवेश पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों आवेश नेगेटिव हो। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि आवेश अगर सजातीय होते हैं, कैसे होते हैं, सजातीय होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो कौन सा काम करता है, प्रतिकर्षण बल काम करता है, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसलिए इनके बीच में कौन सा बल कार्य करेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा कितना होगा, 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ज़रा समझते हैं अगले क्वेश्चन को, ध्यान से देखें। ये टोटल सवाल डियर स्टूडेंट NCERT से ही कराऊंगा, बिल्कुल घबराएं नहीं। तो देखिए दूसरा सवाल है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है, ठीक है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी, एक बात। दूसरी बात क्या, बी पार्ट में क्या, दोनों गोलों पर दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, ये दो बातें हमें बतानी है। तो डियर स्टूडेंट
आप बिल्कुल घबराए नहीं। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए मैंने भी क्वेश्चन नोट कर रखा है, अभी मैं अपने नोट्स में पढ़ाऊँगा और इस क्वेश्चन को भी मैंने हल करके रखा है। इसके बाद जब मैं सवाल कराऊंगा तो टोटल सवाल को फिर मैं आपको फेस टू फेस हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, समय बचाने के लिए ये 2 सवाल मैंने हल करके रखे थे, ये आपको समझा दूंगा। इसके बाद जो इसके अदर जो न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, उनको मैं आपके सामने फेस टू फेस हल करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। समझते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए क्या है क्वेश्चन अपना। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, ठीक है, एक छोटा गोला किसी अन्य छोटे गोले द्वारा, कोई दूसरा भी छोटा गोला है, आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यानी पहले गोले पर, 2 गोले हैं, पहले गोले पर दूसरा जो बल लगा रहा है वो कितने का बल लगा रहा है? 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। दो छोटे गोले पर, बात को समझना, पर का मतलब है छोटे गोले पर बल लग रहा है, पहले गोले पर बल लग रहा है। 2 छोटे गोले है ना, तो हमने मान लिया पहले गोले पर तो पर लग रहा है बल, और छोटे गोले के कारण लग रहा है, दूसरा जो छोटा गोला उसके कारण लग रहा है। यानी पहले गोले पर लग रहा है दूसरे गोले के कारण, कहने का मतलब ये है। वो कितना बल लग रहा है? 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी? एक बात। दूसरी बात आपको बतानी है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपको दिया है, देखिए पहले आपको मैं डायग्राम को समझाता हूँ। हालांकि आप डायग्राम अगर एग्जाम में नहीं बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप डायग्राम बना कर समझाएंगे तब भी आपके लिए बहुत अच्छा बोनस रहेगा वो। ठीक है, मान लीजिए 2 गोले हैं, एक गोला ये 1, एक गोला है 2। आप इसको सेम साइज़ का भी बना सकते हैं, इसलिए बच्चे घबराएं नहीं कि ये मैंने छोटा बड़ा बना दिया। ठीक, आप इसको सेम साइज़ का भी बना सकते हैं। ठीक, और कोशिश करना है कि सेम साइज़ का ही बनाएं। ठीक है, अब ये जो पहला गोला है इस पर जो आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम है, ये जो दूसरा गोला है बेटा इस पर 0.8 माइक्रोकूलम है। बात समझ में आ रही है? ये भी देखिए पहले गोले पर 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम। ठीक है, अच्छा ये जो दूसरा गोला है बेटा, दूसरा गोला इस गोले पर जो बल लगा रहा है, यानी वो कितने का लगा रहा है? 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है। अब देखिए दूसरा गोला लगा रहा है पहले गोले पर, बात को समझना, इस गोले के कारण, दूसरे गोले के कारण इस पर जो बल लगा पहले गोले पर, ठीक है, तो जिस पर लगता है, देखिए मैंने F12 लिखा है बेटा, बेटा F12 मत समझ जाना इसको, F12 नहीं है, ये 1-2 करके पढ़ना। इस 1-2 का मतलब क्या है? ये F और 1 पहले लिखा है, इसका मतलब पहले गोले पर लग रहा है, 2 बाद में लग रहा है, तो दूसरे के कारण लग रहा है। इस बात को समझना होता है। यानी जिस गोले पर बल लगेगा उसको पहले लिखा जाएगा, जिसके कारण लगेगा वो उसको बाद में लिखा जाएगा। तो इसके कारण लग रहा है इस पर, तो पहले पे लग रहा है तो पहला मैंने पहले लिखा है, और दूसरे कारण लग रहा है 2 मैंने बाद में लिखा है, यानी F12। और वो कितना बल लगा हुआ आपको क्वेश्चन में दिया? 0.2 न्यूटन का दिया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब हमें इनके बीच की जो क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है कि ये गोले एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, ये गोले एक दूसरे से कितनी दूरी पर, नहीं मुझे आर का मान बताना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब ये मैंने आर मैंने सॉल्व कर दिया, तो ये बाद में लिखा है, मैं आपको बताऊँगा कि इसे 0.12 मीटर कैसे आएगा। ठीक है, फिलहाल तो आप कंडीशन बस इतनी समझें कि आपको आर का मान यहाँ पे बताना है कि गोले एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं। देखिए एक Q1 आपको दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, यानी वाली वैल्यू इधर रखी है, यानी पहले गोले का इधर रखा है। अब हमने बताया था कि पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैंने अपने सूत्रों को आपको समझाया था बच्चों, तो मैंने कुछ स्पेशल बातें भी बताई थी, है ना। उसमें क्या बताया था कि माइक्रोकूलम को कूलम में कैसे करते हैं, पिकोकूलम को कूलम में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं, मिलीमीटर को मीटर में कैसे करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो उन लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि वो मेरा पिछला वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि उसी वीडियो में मैंने सारे आपको फार्मूले समझाए हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया था कि 1 माइक्रोकूलम जो होता है वो 10⁻⁶ कूलम के बराबर होता है। देखिए मैंने अलग से लिख भी दिया है, ये मैंने अलग से लिख दिया है कि 1 माइक्रोकूलम जो होता है बेटा 10⁻⁶ कूलम के बराबर होता है। बात समझ आ रही है? अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि 0.4 माइक्रोकूलम को मैं 10⁻⁶ से गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो काय में माना जाएगा बेटा? ये कूलम में माना जाएगा। माइक्रोकूलम आवेश का छोटा मात्रक है, कूलम आवेश का बड़ा मात्रक है। ठीक है,
अच्छा, इसी प्रकार Q2 0.8 माइक्रोकूलम, यानी Q2 का मान 0.8 माइक्रोकूलम। तो बेटा माइक्रोकूलम कूलम में करने के लिए 10 मैंने 6 से गुणा कर देते हैं, मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, F12 यानी दूसरे गोले के कारण पहले गोले पर बल कितना, 0.2 न्यूटन का। देखो बेटा ये रखा है F12। आपको क्या बताना है, इन दोनों गोले के बीच की दूरी यानी R का मान मुझे बताना है, ठीक है। अब जब R का मान बताना है डियर स्टूडेंट, तो फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये देखिए ध्यान से कि आपको F12 का मान भी पता है, ये दे रखा है ऑलरेडी, और R का मान मुझे बताना है। तो देखिए फार्मूला क्या होता है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये F12 का मतलब F ही है ना। ये तो 1 2 तो इस बात को दिखा रहा है कि पहले गोले पर बल लग रहा है, दूसरे कारण लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका मान अभी हम बता चुके हैं। इसका मान, ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है बेटा, ये कॉन्स्टेंट, ये इसका मान कितना होता है 9.0 या 9 है ना, या 9.0 क्या 9 का तो एक ही बात है। तो यह 9 गुणा 10⁻9 होता है। तो इसका मान कितना होता है 9 गुणा 10⁻9 होता है बेटा, ठीक है। यानी ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसकी वैल्यू ये आ गई 9 गुणा 10⁻9। इसमें मत देखने लगा, कभी सोचो कि इसमें कहाँ है 9.9 गुणा 10⁻9, ठीक है। 9 गुणा 10⁻9 इसमें नहीं है, ये जो कॉन्स्टेंट फार्मूले में यूज होता है उसकी जगह आ रहा है। इस चीज़ को याद रखना, जैसे मैंने अभी पिछले वाले इसमें समझाया था। यानी ये जो कॉन्स्टेंट होता है 1/4πε0 इसका मान होता है ये, ठीक है। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया है। कभी सोचा लोगे कि यार ये वैल्यू तो यहाँ पे थी भी नहीं, फिर भी ये वैल्यू पता नहीं कहा थी। यानी ये जो मान है 1/4πε0 इसका मान है, इसको कॉन्स्टेंट का ये, ठीक है। जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो ये हमें बेटा लगाना पड़ेगा। चलिए, तो इसकी जगह कितना आएगा 1/4πε0 क्या आ गया 9 गुणा 10⁻9 आ गया, ठीक। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बेटा आपका ये है, ठीक है। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा बेटा इस टाइप से, बस मेरे, क्योंकि मुझे बेटा क्या का मान चाहिए, R का मान चाहिए। जब R का मान चाहिए तो मैं R को उस साइड लेके जाऊँगा। जब मैडम R को उस साइड लेके जाऊँगा, ये देखिए तो R स्क्वायर बेटा ये आ गया R स्क्वायर, और ये जो F है ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा F12, ठीक है। जबकि इसको ये पहले में कोई अंतर, क्योंकि 1 की गुणा में इससे करूँगा तो कोई अंतर आएगा ही नहीं, बात समझ रहे हैं आप। तो R स्क्वायर बराबर आ गया कितना 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन F12, ठीक है। अच्छा, अब हम वैल्यू रखेंगे Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे और ये F12 की वैल्यू रखेंगे। तो R स्क्वायर बराबर देखिए ये आ गया यहाँ से, ठीक है, समझे। अच्छा, अब ये तो कॉन्स्टेंट है 9 × 10⁹। अच्छा, अब यह Q1 का मान कितना था बेटा 0.4 × 10⁻⁷, 0.4 × 10⁻⁻। अब ये मत देखना कि ये बेटा ये मैंने पॉइंट यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, इसलिए आपको ये ऐसा लगेगा। बात समझ में आ रही है। अब दूसरा माना जाए Q2 का मान जाए, Q2 मान कितना है बेटा, Q2 का मान है आपका 0.8, यानी देखिए 0.8 × 10⁻⁶, 10⁻�6 ये आ गया, ठीक है। अब ये मैंने पॉइंट हटाया है, तो ये पॉइंट कैसे हटाया, ये जो बेटा नीचे है तुम्हारा F12, इसको देखें, ये जो F12 है, F12 का मान कितना 0.2 है, 0.2। तो जब मैं F12 का मान 0.2 रखूँगा तो इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये जो पॉइंट हटा मेरा, ये जो पॉइंट हटाया मैंने, इसका क्या करा है, यहाँ पे 0 बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है, ठीक है, 0 ऐसे तो बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे हमें 1 मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है बेटा, 1 मानना पड़ता है। बस में आ रही है। अब ये मैंने 1 लिख दिया है, लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये मैंने 1 क्यों लिखा है, 10⁻1 +1 लिखी नहीं जाती, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। यानी इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, इस 2 से मैंने इस 4 को काट दिया, 2 दूनी 4, तो बेटा 2 बचा आपका। तो फाइनल में मिला आपको R स्क्वायर बराबर क्या मिला 9, ये आ गया आपका, 2 ये आ गया आपका, और जो 8 है बेटा आपका ये आ गया। अब जिसकी पावर जो मैं अलग लिखूँगा, देखो 10 की पावर कितनी है प्लस की 10 है, ये 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -6 है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे अब, तो जैसे नंबर मैंने लिखी पहले 9, 2 एंड 8, 9, 2 एंड 8 ये आ गया। अब देखिए 10 की पावर 9 यानी ये वाला, अब 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, तो देखो बेटा 10, 10, 10, यानी इनके आधार तो सेम है, आधार को तो लिखा जाएगा बेटा एक बार, लेकिन ये जो पावर है 9 ये आ जाएगा आपका, -6 ये है और -6 ये, तो -6 और -6 कितना हो गया बेटा 12 हो गया, -6 और -6 कितना हो गया बेटा -12 हो गए। अब आप देख रहे होगे कि ये वाला जो 1 है माइनस का, ये कहाँ से आया है आपके, है ना। तो ये वाला 1 पता क्या था, देखिए बेटा इस चीज़ को देखो, ये जो 10 की पावर 1 है, ठीक है, तो ये ऊपर जब जाएगी तो काय की पावर हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी, काय हो जाएगी, माइनस की पावर हो जाएगी, काय हो जाएगी, माइनस की पावर, तो माइनस की पावर हो जाएगी, तो देखो ये 1 ये वाला आया हुआ है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पॉइंट के हर बाद जो ये मैंने 0 बढ़ाया था, तो मुझे 1 मानना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कि 1 मान लेते हैं आगे, तो ये 10 हो गया, ठीक है। जब ये 10 हो गया, 10 का मतलब क्या हो गया, एक 10 है तो एक 10 का मतलब एक घात हो गई,
और जब ये घात बेटा ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। देखिए बटे से अभी ये नीचे थी, ठीक है, अब बटे से क्या बेटा ऊपर जा चुकी है, ठीक। अच्छा ये 9 बेटा आपका ऐसे उतर गया और 8 दूनी 16 हो जाएगा आपका, 8 दूनी 16 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9 आपके पास ये हो गई, माइनस के 12 ये हैं और एक ही है, तो 12 और कितने हो गए बेटा, 13 हो गए, माइनस के 13 हो गए। जब माइनस के 13 से प्लस के 9 घटाओगे, बात को समझना, माइनस के 13 हो गई, 12 और 13, अब 13 में से 9 घटाओगे तो बेटा कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। कितने बचेंगे, 4 माइनस, क्योंकि माइनस के नंबर ज़्यादा हैं तो माइनस के 4 बचेंगे बेटा। याद रखें ये आर का मान नहीं बेटा, आर स्क्वायर का मान है। क्या का मान है, आर स्क्वायर का, ठीक है। अब आर बराबर जब होगा तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा इस पर वर्गमूल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इस पर वर्गमूल लगा लेंगे जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तब। तो आर का मान आएगा 9, वर्गमूल के अंदर 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 10 के बाद माइनस के 4 हो जाएगा। अब बेटा आप जानते हैं कक्षा 8 में हमने वर्गमूल निकाला होगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, यानी वर्गमूल से 9 क्या बन के बाहर निकल जाता है, 3 बन के बाहर निकल जाता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, ये 4 बन के बाहर निकल जाएगा। बेटा ये जो पावर है, ये जो पावर है वर्गमूल के अंदर पावर उसकी क्या होती है, आधी हो जाती है। ये कितनी पावर है, 4 पावर है, कितनी पावर है, 4, माइनस के 4 है, लेकिन ये माइनस के बन के निकल जाएगी, माइनस के 2 बन के निकल जाएगी, ठीक है। यानी 9 निकलेगा 3 बन के, ये निकलेगा 4 बन के, और जो पावर होती है बेटा वो आधी होकर बाहर निकल जाती है। तो 4 तो ये हो जाएगा बेटा, ये 12 हो जाएगा और 10 के घात माइनस के 2 हो जाएगा, ये मीटर हो गया इसका मात्रक। तो याद रखें बेटा ये भी आपका फाइनल आंसर आर वगैरह कितना है, 12 गुणा 10 के घात माइनस के 2 मीटर आ गया, ठीक है। अच्छा आप चाहते हैं कि हम इसको पावर को ना दिखाएं, है ना, आप यहाँ पे भी छोड़ आएंगे, आपका आंसर पूरा है, लेकिन मैं थोड़ा और आपको समझा दूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप आंसर तो पूरा निकाल देते हैं, लेकिन क्वेश्चन से मैच करते हैं, अपनी बुक से मैच करते हैं, तो आंसर मैच नहीं करता क्योंकि उसे पावर दिखाते हैं, ठीक है। तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि जब ये पावर में ख़त्म करूँगा, ठीक है, तो 1 2 तो 2 के बाद क्या लगा दूँगा बेटा, पॉइंट लगा दूँगा, क्योंकि माइनस के 2 घात है 1 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जब पॉइंट आगे लगाऊंगा इसके आगे तो 2 के 2 पावर का बेटा खत्म हो जाएगी। या एक बात याद रखना, माइनस की पावर है, माइनस की पावर है और मैं इस ओर को पॉइंट बढ़ा रहा हूँ तो पावर क्या होती रहती है बेटा, कम होती रहती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और जब हम इसके जैसे उल्टा चलेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी बेटा, प्लस हो जाएगी, यानी बढ़ती चली जाएगी। तो हम अभी हम पॉइंट इधर कोई और को लगाएंगे, पॉइंट तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ जब इसे पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ लगाऊंगा 1 2 2 के आगे लगाऊंगा, 2 नंबर हो गए ना, एक 2 हो गया और एक हो गया, तो 2 के आगे जब पॉइंट लगाऊंगा तो ये 2 घात बेटा खत्म हो जाएगी, 0.12 मीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा बेटा आपका दूसरा, यानी इसका जो पहला पार्ट है ए पार्ट, उसका सोल्यूशन ये रहा। तो ये एक दूसरे गोले जो हैं वो कितनी दूरी पर हैं, 0.12 मीटर, इसलिए मैंने समझाता है कि इसको मैं बाद में बताऊँगा कि आर का मान कितना आया, 0.12 मीटर के बराबर आया। और आप 12 गुणा 10 के बाद मैं इसको 2 लेकर के आएंगे, उसका मान भी यही है, ठीक है, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, समझ आई। तो इसका ए पार्ट बेटा आपका ये सॉल्व हो चुका है। अब आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में ये कहा है, दूसरे गोले पर यानी इस गोले पर पहले गोले के कारण यानी इस गोले के कारण कितना बल लगेगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए आराम से निकालेंगे, पहले डायग्राम को समझ लें। देखिए इस पहले दूसरे गोले ने पहले पर जो बल लगाया था तो हमने क्या लिखा था, 1 2 लिखा था, क्योंकि पहले पर लगा, जिस पर लगता है बल उसे पहले का लिखा जाता है, जिसके कारण लगता है उसे बाद में लिखा जाता है। लेकिन अब इस पर बल लगेगा तो इसका 2 पहले लिखा जाएगा और इसके कारण लगेगा इस पर 1 बाद में लिखा जाएगा। बात को समझना, ये 21 नहीं है, ये 21 है, ठीक है। 2 जो पहले लिखा उस पर बल लग रहा है, 1 जिसके कारण लग रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। हो जाएगा क्योंकि हमें बेटा आर का मान ही पता चल चुका है। कितना आर का मान कितना आ चुका है, 12 गुणा 10 के बाद माइनस के 9, 12 गुणा 10 के बाद माइनस के 2 आ चुका है, या 0.12 मीटर के बराबर आ चुका है। Q1 Q2 हमें ऑलरेडी पता ही है, ऐप का मान तो हम आराम से निकाल लेंगे कूलॉम का नियम लगा करके, ठीक है। तो आइए देखिए मैं इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका बी पार्ट, देखिए Q1 आपका कितना रखा है ऑलरेडी, मैं आपको लिख देता हूँ। अभी लिखा है आपका, देखिए 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलॉम। अच्छा Q2 बेटा आपको दे रखा है 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलॉम, ठीक है। अच्छा आर भी मैं आपको बेटा फाइंड करके बता चुका हूँ, कितना आया है, 12 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर के बराबर आया है, ठीक है। अब पहले गोले के कारण मैं लिख देता हूँ, पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल, ये हमें बताना है। तो हम मान लिया ये F
दूसरे गोले पे लेगा तो 2 पहले लिखा जाएगा बेटा, पहले गोले से लगेगा तो 1 बाद में लिखा जाएगा। F2 का मान मुझे बताना है, ठीक है। तो बल का फार्मूला हम जानते हैं बेटा, क्या होता है बल का फार्मूला, आपने पढ़ा है कूलाम के नियम में। F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है डियर फ्रेंड। तो अब देखिए, अब मुझे F की जगह मैं कर लूँ F21 कर दूँ, क्या कर दूँ F21, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए 1/4πε0, फिर से देखिए वही क्वेश्चन राशि आ गई। तो इस क्वेश्चन राशि का मान कितना होता है, ये होता है 9 × 10⁹। अच्छा Q1 की वैल्यू रखिए बेटा, Q1 कितना है आपका, Q1 है बेटा आपका 0.4 × 10⁻⁶ एंड, और जो Q2 है वो कितना है बेटा आपका 0.8 × 10⁻⁶ अपन क्या है बेटा R स्क्वायर, क्या है बेटा R स्क्वायर, ठीक है। तो R स्क्वायर का मान बेटा कितना है, देखिए R स्क्वायर, यहाँ पे मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये R स्क्वायर का मान कितना है बेटा 9 × 16 10⁻⁴। बात को समझना, यानी यहाँ पे अगर मैं समीकरण 1 बोल दूँ इस टाइप से, समीकरण नंबर 1, बात समझ आ रही है। तो R स्क्वायर का मान कितना है 9 × 16 और 10⁻⁴, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आप R का मान भी लिख सकते हैं, मुझे फिर स्क्वायर में खोलना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या R स्क्वायर जब मुझे पता है कि 9 × 16 इसके बाद मैं 4 तो मैं यही लिखूंगा ना, बात समझ रहे हैं आप। कहने का तात्पर्य मेरा ये है बेटा, एक बार फिर समझ ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ R का मान लिख करके उसका होल स्क्वायर भी कर सकता हूँ। R का मान कितना है आपका, देखिए आए 12 × 10⁻⁹, ठीक है। लेकिन R स्क्वायर का मान क्या है, मैं R स्क्वायर का मान भी आपको बताता चलूँ। R स्क्वायर का जो मान है बेटा वो कितना है, जो हमने निकाला है 9 × 16 × 10⁻⁴ मीटर के बराबर है, बात समझ में आ रही है। तो हमें R का मान ना लगा के मैं R स्क्वायर का ही मान लगा रहा हूँ डायरेक्टली, बात समझ में आ रही है। बात समझ में आ रही है आपको कि क्या कह रहा हूँ मैं। तो देखिए मैं R स्क्वायर का मान लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे के बटे में आ जाएगा, क्या है 9 × 16 × 10⁻⁴, ठीक है बेटा। अब होगा क्या यहाँ पे, देखिए बेटा कि यहाँ से 9 और 9 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और बेटा आगे देखिए क्या करने वाला हूँ मैं, देखिए पॉइंट के एक के बाद पॉइंट यहाँ पे है बेटा, और एक के बाद पॉइंट बेटा यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, जब 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा तो करेंगे, देखिए मैं 1 मान लूँगा आगे, इस पॉइंट से 1 0 बढ़ा दूँगा और इस पॉइंट से भी 1 0 बढ़ा दूँगा, बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है फाइनल पास, अपने पास 4 है, पहले मैं जो अंक है सही वाले वो लिख रहा हूँ 4 और ये 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके पास क्या बचा 4 बचा और ये 8 बचा, ठीक है। और अपन में कितना है बेटा, बराबर यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगा लेंगे। अपन में बचा आपका 16। अब बात करते हैं बेटा इनकी पावर की, पावर कितनी बची। तो देखिए 10 पावर कितनी है बेटा, ये 9 है, ये आ गई, ठीक है 9 पावर। अब यहाँ 10 पावर कितनी -6, यहाँ पर 10 पावर कितनी -6, तो -6 ही है बेटा, -6 ही है, तो ये कितने -12 हो जाएंगे, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है आपको। तो अब ये बचा आपके पास 10⁻⁴ नीचे है, ठीक है। एक बार को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करवाता हूँ, 10⁻⁴ ये आया। अब बेटा ये जो 100 है, ठीक है, ये होता है 10⁻² के बराबर, क्या बराबर होता है 10⁻² के बराबर। मैंने आपको पहले भी समझाया कि 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻² लिख सकता हूँ, ठीक है बेटा, आ रहा समझ में आपको। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब बेटा ये 4 8 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 8 32 हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको यहाँ 32 लिख देता हूँ, 4 8 32 हो गया, गुणा, अब पावर याद कर लो, माइनस के 12 ही हैं, प्लस के 9 है, तो माइनस के कितने बचेंगे बेटा 3 बचेंगे, -3। अब नीचे आ जाइए, तो 16 तो ये चले रहा है। अच्छा ये 4 में से जब 2 घटाओगे, ये -4 है, प्लस की 2 है बेटा, तो -2 बचेंगे, कितने बचेंगे -2 बचेंगे, कितने बचेंगे -2। ये है बेटा आपको -2, याद रखें F21 का मान निकल कर आ रहा है, ठीक है। अब बेटा ये कट जाएगा, देखिए 16 दूनी 32 हो जाएगा। जब ये 16 दूनी 32 हो जाएगा तो देखिए हमें क्या मिलने वाला है, आपको समझे मेरी बात को। F21 बराबर आ जाएगा आपके पास 2 × 10⁻³ ऊपर है,
नीचे तब कुछ बचा नहीं है, ये माइनस की 2 बच जाएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, प्लस की 2 हो जाएगी, हो जाएगी प्लस की 2 हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होता है, F21 इजिकल टू हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर, और देखिए माइनस की 3 है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस की 3 ये प्लस का 2 है, तो माइनस की 3 ज़्यादा है तो बेटा माइनस की आपकी 1 बचेगी, क्या बचेगी, माइनस की 1 बचेगी, माइनस की 1 बचेगी। तो बेटा यहाँ भी आपका आंसर हो सकता है और आंसर है, लेकिन इस पावर को आप खत्म करोगे तो पॉइंट आगे आ जाएगा। यानी देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, F बराबर हो जाएगा आपको फाइनली आंसर F21 सॉरी 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। बस में आ रही है। तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर है, यानी पहले गोले के कारण दूसरे गोले पर बल कितना है, और 0.2 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। और यही आपका बेटा फाइनल आंसर है। तो और एक यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है बेटा, नोट कर लो यहाँ पे कि अभी मैं नोट में लिख देता हूँ, वैसे कोई ज़रूरी भी नहीं है, याद भी रखें। देखो F12 का मान जो उसने दिया था बुक में वो कितना था, 0.2 न्यूटन के बराबर दिया था, और हमने जो फाइंड किया है F21 यानी F21 जो हमने फाइंड किया है F21 वो भी क्या बेटा 0.2 न्यूटन के बराबर ही आया है। यानी एक दूसरों ने, ये जो दोनों गोले हैं, बात को समझना कि ये जो दोनों गोले हैं बेटा, ये दोनों गोले एक दूसरे पर बराबर परिमाण का बल लगा रहे हैं। बस में आ रही है, दोनों गोले एक दूसरे पर बराबर परिमाण का बल लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ज़्यादा बल लगा रहा है, कम बल लगा रहा हो, दोनों गोले एक दूसरे पर बराबर ही बल लगा रहे हैं। और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ रहा है दोनों गोलों का, दोनों गोलों का द्वारा लगाएगा वो जो बल आ रहा है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन, ठीक है। यानी ये वाला गोला इस पर भी 0.2 न्यूटन का बल लगा रहा है, और ये वाला गोला भी इस पर 0.2 न्यूटन का ही बल लगा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगर आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप थोड़ा बोरिंग महसूस ना करें, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और आप निश्चिंत रहें। इसी तरीके से बारीकी के साथ हम इस अपने अध्याय के सारे अंक के क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले प्राप्त हो। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं अपने इस चैनल पर कक्षा 12 NCERT विषय भौतिक विज्ञान जिसको ये आप देख रहे हैं, इसका पूरा सॉल्यूशन चैप्टर वाइज कराऊंगा, जिसमें अभी हम कौन सा भाग ले रहे हैं बेटा, पहला भाग ले रहे हैं। तो वीडियो आपको मेरा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। जब मुझे कमेंट करके आप बताएंगे तो मेरा कुछ हौसला और बढ़ेगा, और कहीं अगर मेरी कोई कमी आ रही है तो उसको भी कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मैं अपने अंदर और भी इम्प्रूव कर सकूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।